कुछ साल पहले तक मेरा माइंडसेट ऐसा था कि अगर हमको पता चलता कि किसी औरत के हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, वो औरत ये बात जानते हुए भी उसके साथ रह रही है कई सालों से, चुपचाप ये दर्द सह रही है, तो हमें उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता कि क्यों सह रही है, हट जाना चाहिए ना, तुरंत रिश्ते से निकल जाना चाहिए ना, डाइवोर्स दे देना चाहिए। लेकिन अब उम्र बीतते हुए हमें ये बात समझ में धीरे धीरे आ गई है कि ये इतना भी आसान नहीं होता है। अगर किसी औरत को पता चल जा रहा है कि उसके हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर है, मल्टीपल अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो आखिर में क्या करे। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या भगवान की दया से उनकी मैरिड लाइफ, शादी हो चुकी है और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो वो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें और इस तरह का कोई भी कंटेंट कंज्यूम ना करें जो उनको सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है। लेकिन मेरी वो बहनें जो कि इस दर्द से गुज़र रही हैं, ये बात जान गई हैं, उनको पता चल गया है कि बाहर उनके हस्बैंड का अफेयर है, वो आखिर में क्या करें, उन्हीं को एक मार्गदर्शन के लिए ये एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। और आई 100% नो कि आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आपके हस्बैंड को भी ये बात पता लग गई है कि आप उनके घर के बाहर वाले सारे कारनामे जान चुकी हैं और वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ी मांगने के बाद भी वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, तो ये गलती नहीं, उस इंसान की फितरत है। गलतियां तो फिर भी माफ़ की जा सकती हैं, फितरत नहीं बदल दी जा सकती है। तो अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, अपना खर्चा उठा सकती है और वो अकेले भी जी सकती है, उसके मन में अगर ये बात दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं अकेले कर सकती हूँ, अब इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, तो वो इस चैप्टर को क्लोज़ कर सकती है। मत सोचो 2 बार, क्लोज़ कर दो। और ये तभी करें जब आपकी अंतरात्मा इस बात के लिए कह रही है। अगर आपके मायके वाले ये बात कह रहे हैं, आपके भाई बहन ये बात कह रहे हैं, छोड़ दो उस आदमी को, और तब उनके बाद प्रेशर में आके आप उस आदमी को छोड़ दे रहे हो, अपने हस्बैंड को छोड़ दे रहे हो, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। जब तक आपकी अंतरात्मा ना कहे कि अब ख़त्म, अब इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए, तब ये डिसीज़न आप अपने खुद से लो, किसी के बहकावे में आके नहीं। लेकिन अगर एक औरत आत्मनिर्भर नहीं है, पैसे उसके हाथ में नहीं हैं, बहुत बच्चे भी हैं उसको चारों तरफ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, वो उस टॉक्सिक आदमी जो कि बाहर जाके मुंह मार रहा है, अफेयर कर रहा है, उसके साथ रहना उसकी मजबूरी हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या करें, ये सवाल मन में आता है कि भाई मायका भी स्ट्रांग नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता फाइनेंशियली, मेंटली, हम अकेले पड़ गए हैं, तो अब हम क्या करें। तो अब आपको बस ये करना होगा मेरी बहन, आपको उस आदमी को मानसिक रूप से तलाक दे देना होगा। आप उससे पूरी तरह से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। जब वो घर के अंदर है तो वो आपका हस्बैंड है, आपके बच्चों का पिता है, और घर की दहलीज जैसे उसने लांघी वो है ही नहीं, आपके जीवन में है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उसका कुछ, आप उसे नहीं जानते हो। आई नो बहुत से लोग कमेंट में लिखेंगे कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये एक ऑप्शन है, एक मैंडेटरी ऑप्शन है। अगर हम अपने दिमाग को इस तरह से नहीं ढालेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, और आपको ऐसा करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये जो मकान बना के उस आदमी ने दिया, उसको घर आपने बताया, आपकी ये राजपाट है, आपकी सत्ता है, आप चला रहे हो। किसी का दिमाग अगर भ्रष्ट हो ही गया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। तो सबसे पहले तो इसमें पहला कदम ये करें कि आप अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करना बंद कर दें। वो फ़ोन ना चलता फिरता कलह है, फ़ोन चेक करना बंद कर दें, उनका पीछा करवाना बंद कर दें, ये सारे काम छोड़ना पड़ेगा। अपने समय को, अपने पूरे 24 घंटे को सकारात्मक कामों में लगाना होगा। जिस चीज़ में आपका मन लगता है, आपको खुशी मिलती है, चाहे ईश्वर की भक्ति में खुशी मिलती हो, अपने बच्चों के पालन पोषण में खुशी मिलती हो, अपने घर का माहौल एक इंसान की वजह से ख़राब नहीं करना है, घर के माहौल को सकारात्मक बनाकर ही रखना होगा।
और साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि इन बातों की चर्चा आप किस दुख से गुजर रही हैं वो सबसे करते ना फिरें। चर्चा करने से आपका दुख कम नहीं होगा। और फिर इसके बाद उस आदमी को जब आप सबसे इस बात की चर्चा करेंगी तो आपके हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि मैं तो बदनाम हो ही गया हूँ, अब तो वो बेशर्मी पे उतर आएगा। जो काम वो चोरी छुपे करता था वो अब खुलेआम भी हो सकता है करने लगे। तो अपने घर का माहौल आपको एकदम सकारात्मक रखना होगा, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना होगा, ताकि वो अगर बाहर जाके गलत काम कर भी रहा ना तो उसको इस बात की उस समय गिल्टी रहे। अगर आप अपने घर में कलह करेंगे, घर का माहौल एकदम नेगेटिव बना के रखेंगे तो पता है क्या होगा, वो सोचेगा बाहर अच्छा ही है, बाहर तो अच्छा माहौल मिल रहा है, मैं बाहर ही जाऊँ, बाहर ही रहूँ, कभी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आप घर में एक अच्छा माहौल बना के रखती हैं कि अच्छाई को नहीं छोड़ती है ना, तो वो जब भी बाहर भले मुंह मारेगा लेकिन उसको उस समय गिल्टी ज़रूर महसूस होती रहेगी। वो अंदर अंदर इस बात का जोड़ तोड़ करता रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो क्या सोचता है, कब सोचेगा, वो तो ईश्वर ही जाने। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानिए कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। अगर हमें कोई दुख मिल ही रहा है ना तो वो भी किसी कारण के वश मिल रहा है। इतने लोगों में सिर्फ ये दुख हमें ही मिल रहा है, हमारा ही पति बाहर जाके गलत काम कर रहा है, तो हमने कोई ना कोई तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ प्रारब्ध हमारा होगा। तो ये ईश्वर की ही नियति है और ये परिस्थिति समय के साथ हो सकता है बदल भी जाए। तो जब तक परिस्थिति नहीं बदल रही है तब तक अपनी मनस्थिति ही बदल के हम अपने आप को इन चीज़ों से, इन दुख से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो अपने मन को ईश्वर में आप लगा कर रखें और अपने मन को ये बात समझाएं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता ना तो ईश्वर ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।